हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करेंगे, अभी हम सॉल्व कर रहे थे हमारा क्लास 7 का फाइनल एग्जामिनेशन, जिसका अभी हम पार्ट सी में पहुंच गए हैं। पार्ट सी के टोटल 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ओनली 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ओके, दैट मीन्स 5 3 ज़ा 15 मार्क्स का है आपका। लेट्स स्टार्ट क्विकली। देखिए, सबसे पहले क्या पूछा गया है कि गीता सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला पक्का करके जाना है अपनी नोटबुक बुक पे। इसको स्टार एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्राई करो। ये आपके ओलंपियाड्स टेस्ट सभी में आता है, ये गीता वाला क्वेश्चंस, गीता मीता जो भी है ये। उसने कितने रुपीज़ सेव किए हैं? 4000 रुपीज़ जो कि हैं, जो कि उसकी सैलरी है। सॉरी, उसकी गीता के नाम की एक लड़की है जिसकी सैलरी में से उसने जिसकी सैलरी में से उसने 4000 रुपीज़ सेव किए हैं, जैसे बचाते हैं पैसे, और वो उसकी 10% है सैलरी का। हमको उसकी सैलरी फाइंड करनी है। अगर हम उसकी सैलरी को एज एक्स लेकर चलें तो हमारे पास कितनी इक्वेशन, कैसी इक्वेशन बनती है हमारे पास? गिवन के अब क्या लिखोगे? गीता सेव्स 4000 ऑफ अ सैलरी एंड दैट इज i.e. 10% ऑफ अ सैलरी। अगर हम उसकी सैलरी को एक्स लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म होती है? 10% ऑफ एक्स इज 4000 रुपीज़। 10% ऑफ x इज 4000 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। चलो ठीक है, 10 हमारा ऊपर जाएगा, परसेंट हमारा नीचे 100 में बल जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई जाएगा, x इधर आएगा, अपॉन इक्वल्स 4000। डन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे, अगर मैं इस 100 को इस 100 से काटूँ तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स 400। सिंपल बात, x उधर इधर जाएगा, ये इधर आएगा। अब इसके अंदर, ये डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई में बनेगा, तो हमारी सैलरी ऑटोमेटिकली 1 की कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, 1 के इसका मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं? 4000। उसकी सैलरी आ जाएगी इतनी। नेक्स्ट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये अपना नेक्स्ट भी बड़ा इजी है। इसके अंदर हमारी बेसिक डिवाइड है। ओके, डिवाइड है हमारे पास यहाँ पे। डिवाइड का आपने ना ये रैशनल नंबर वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल वाला। हमको सेम चीज़ यहाँ पर अच्छे से रिपीट करनी है। देखिए, इक्वेशन हमारे पास 3/30 डिवाइड बाय -4/65। अच्छा, हमेशा, अच्छा, LHS और RHS का कंसेप्ट क्लियर है आपको? हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ ही रहती है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बन जाता है। RHS राइट हैंड साइड हमारी अप साइड डाउन हो जाती है, जो कि -4/65 में तब्दील हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर को देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 65 कितने होते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 65 हमारे 195 के अराउंड कुछ आता है। और हमारा नेक्स्ट क्या, हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 13 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 13 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना आएगा हमारा? -54। -54 आंसर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, सिंपलीफाई करने का मन है कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम ही हमारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसका हमारे पास यहाँ पे 5
5/63 का मल्टीप्लाई होकर 21/-6 आ जाएगा। 5×21 = 105 अपॉन में जाकर 63 मल्टीप्लाई होगी हमारी -6 से, कितना -873, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया, बड़ा ही इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमको क्या पूछा गया है, सरकमफेरेंस दिया गया है हमको, कितना है 154 मीटर। रेडियस फाइंड हमको करना है, रेडियस और एरिया फाइंड करना है। चलिए, गिवन के अंदर हमको सरकमफेरेंस और सर्कुलर दी हुई है, और हमको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस, 2πr। ओके, अच्छा 2πr हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 154 मीटर। आर इधर चले जाएगी रेडियस के लिए, 154 रेडियस ऊपर चले जाएगा और 2π नीचे आ जाएगी। रेडियस के लिए पाई हमारे पास 22/7 होती है, इसलिए अब 7/22 हो जाएगी। मल्टीप्लाई का तो साइन रहेगा नहीं, और 2 हमारा नीचे, 154 तो हमारा नेचुरली ऊपर है। आंसर इनकी कटिंग करके कितना आएगा, रुको मेरे पास भी पेन कॉपी पड़ी, मैं उस पर करता हूँ। अच्छा, 24.5 मीटर, 24.5 मीटर हमारा रेडियस आ रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। πr² के लिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5, इसका कितना आ जाएगा आंसर, रुको, इसका हमारे पास आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास रेडियस है 24.5 मीटर और एरिया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, ऑल्सो वेरी सिंपल, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना आता है, अच्छी बात है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बहुत तरीके हैं, आपको मैं 2-3 तरीकों से करवाता हूँ। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन के अंदर इतना दिया हुआ है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इक्वेशन के अंदर 25 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा, ये वाला मेथड आपको पता है ना मेरा एक्सपेंशन का, ऐसे करते हैं। एक बार एक्सपैंड करके देखता हूँ मैं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर साइड पे रखा ही हुआ है, मैं आपको उसके अंदर से एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। सबसे कम कर लेंगे हम, कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 2। ये 4t इन 4t से कट गए, वेरी गुड। ये 5 इस 5 से कटा, 5 2 ज़ा 10, शाबाश। ये वाला 5 इस वाले 5 से कटा, 5 2 ज़ा 10। ये वाला इस वाले से कटा, 5 और ये 2। फाइनल इक्वेशन कितनी आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाय, रुको 2 मिनट, फाइनल इक्वेशन कितनी निकल रही है 5, इरेज कर देता हूँ ना, ओहो तो बड़ा काम बोरिंग है। हाँ, 5 मल्टीप्लाई बाय कितने टी है हमारे पास 1 2 3 4 टी बचे हैं, यानी कि टी की पावर 4 अपॉन के अंदर हमारे पास कितने बचे हैं 2 का क्यूब बचा है। इसको आप ऐसे लिख दो, या फिर 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 4। ये आंसर हमारा बच्चों एक्सपेंशन से आ रहा है।
एक्सपेंशन करने पे अगर हमारे ये आंसर आ रहा है, हम एक्सपोनेंशियल लॉस का भी यूज़ करेंगे। ओके, चलो एक्सपोनेंशियल लॉस से भी करते हैं। ओके, मैंने अभी इसको सॉल्व करके देखा डिटेल में। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है। अब जितना मुझको दिख रहा है यहाँ पर, हम और कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं। अपना कौन सा है, ये है ना, देख कैसा है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ पावर ऐड करेंगे। क्वेश्चंस ऑफ पावर मतलब कि ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है ना यहाँ पे, इसकी हम क्वेश्चन ऑफ पावर करेंगे। अब इस पूरे इक्वेशन का 25 यहाँ पे रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, अपॉन में 10 का क्यूब यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे इसका बेस सेम है, पावर अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई के अंदर t 8-4, इसीलिए हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 3 का क्यूब हमारा आ जाता है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 8-4 4। इतना आ गया हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्टली हमको क्या पूछा गया है यहाँ पे, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमारा वो जो आया था आंसर उसका 625 बन जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 625 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय टी का क्यूब, सॉरी टी का पावर 4। इसके मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 4। अरे भाई, पहले हमारा आंसर कुछ और निकला था, अब क्या, कुछ नहीं होता। इसको आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, बट मोर ओवर मैंने सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड में था वो यूज़ कर सकते हो, ये वाला यूज़ करना, उसका भी तरीका अच्छा। अब इसको अगर हमको, हमारा पहले आंसर निकला 5 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 4 अपॉन 8, इसको कैसे शो करते हैं। अब जितना हमको पता है कि 0.625 5 अपॉन 8 होता है, पता है ना हमको। हाँ, ये देखो 0.625 का 5/8 होता है। इसको हम सेम 5 अपॉन टी की पावर 4 अपॉन 8 लिख सकते हो। इतना सिंपल है भाई, देखो इतना सिंपल था, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आपको दोनों तरीक़ों से हमारा आंसर ये है। बेशक 0.625 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 लिख लो, या फिर आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 4 अपॉन 8 लिख लो। दोनों पे ही आपको गारंटेड फुल मार्क्स मिलेंगे। बट मैं क्या एडवाइस करता हूँ, आपका टीचर का एडवाइस करता है इस फॉर्म में लिख कर आओ, क्योंकि इस फॉर्म में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती निकल जाती है ना। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का तो मतलब पता है, वर्टिकल मतलब सीधी, हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ी, ऐसा कट देना है आपको। अच्छा, सबसे पहले हम वर्टिकल कट देते हैं। वर्टिकल कट मतलब कि एक सीधा कट। अच्छा, सीधा कट अगर हम इसको दें तो इसका सीधा कट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा, है ना। ऊपर से काट रहे हैं तो ऐसे तरीके से काटेंगे। अच्छा, अगर ऐसे तरीके से काटेंगे हम, तो अब खुद नोटिस करो कैसा बनेगा। ऐसे काटा आपने, एक तो कुछ इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा, है ना। यानी कि इससे आपके दो क्यूब्स यानी कि दो स्क्वायर्स बन जाएंगे। अ सर्कुलर पाइप, वेरी नाइस। सर्कुलर पाइप की डायग्राम कैसी होती है, डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हो। मेन नंबर वैसे आपको शेप के मिलते हैं, अगर आपका डायग्राम के भी मिल जाते हैं। ये देखो, ओह वेट, इसका तो मैं वर्टिकल कट एक्सप्लेन करना ही भूल गया, माय बैड। रुको, ये थोड़ी सी ना रफ डायग्राम बनी है मुझसे।
थोड़ी रफ डायग्राम बन गई है। और इसके अगर हम हॉरिजॉन्टल कट दें, ऐसा कट दें, तो वो हमारा कट ऐसे पड़ेगा कुछ इस तरीके से। हमारा हॉरिजॉन्टल कट कुछ इस तरीके से पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कट हमारा कुछ इस तरीके से पड़ेगा। इस तरीके से काटोगे, एक आपका ऐसे बनेगा, नीचे वाला भाग आपका ऐसे बनेगा, यानी कि आपके दो रेक्टेंगल्स ही बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर पाइप। वेरी नाइस। सर्कुलर पाइप कोई बुरी बात है नहीं। इतनी सर्कुलर पाइप का हम और क्या, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट तो हमको सेम ही डालना है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट, ये पाइप का क्या बन गया, एक कल मुंही पाइप। चलो देखो, इसका हमको पहले वर्टिकल कट डालना है। ये वर्टिकल कट कुछ इस तरीके से पड़ेगा, इसके कुछ इस तरीके से वर्टिकल कट डालने में शेप बनेंगे, कुछ इस तरीके से शेप बनेंगे, यानी कि इसके सिलेंड्रिकल ही शेप्स बनेंगे। बल्कि अगर आप इसको एक वर्टिकल कट दोगे तो कई बच्चे ना इसका आंसर कुछ वेरी करता है आपकी थिंकिंग पे। वर्टिकल कट कुछ इस तरीके से पड़ेगा, इस तरीके से, यानी कि आपका एक पार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा और आपका नीचे वाला भाग कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, फिर आप इसको सेमी सर्कल्स लिख सकते हो कि ये सेमी सर्कल्स में है। बट अगर आप देखेंगे तो आपके अगर पाइप को, इसको अगर हम सीधा करें, आप खुद देखो, एक कर्व्ड पीस है, अगर आप उस कर्व्ड पीस को सीधा करेंगे तो एट द एंड एक रेक्टेंगल ही बनेगा। तो इसके से दो संभव आंसर है। आपको ये देखना है कि क्लास टीचर ने कैसे कराया। डाई मरना नहीं, डाइस एक ही चीज होती है, डाइस एक समान। क्या है हमारे पास यहाँ पे, डाइस ड्रॉ कर लिए, एक अच्छा सा डाइस। ओके, डाइस ड्रॉ करते हैं, वेरी नाइस डाइस। चलिए इसको पहले वर्टिकल कट दें, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा वर्टिकल कट। ये ऐसे 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 और ऐसे इस तरीके से वर्टिकल कट बनेगा, जिससे हमारे पास कुछ इस प्रकार के दो दो ऐसे बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे कि टावर्स होते हैं ना, एक बहुत फेमस टावर है वैसे। इसलिए इसको हम रेक्टेंगल या फिर क्यूबॉइड कह सकते हैं। अगर हम इसके अंदर बच्चों हॉरिजॉन्टल कट डालें हॉरिजॉन्टल कट, चलो कट डालते हैं हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल कट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कट डालेंगे, आपके कुछ ऐसी फिगर बनेगी। कैसी फिगर बनेगी, ऐसी फिगर बनेगी, जिससे भी एक रेक्टेंगल ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट ऑल्सो वेरी इजी, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर बस सब्स्टिट्यूशन और बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। चॉइस वाला क्वेश्चन है ये आपका। पहला सॉल्व करते हैं। ए और बी की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -3 है। इक्वेशन हमको कुछ इस प्रकार दी गई है। इक्वेशन मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन कहाँ हो तुम, ये रे इक्वेशन हमारे। क्या है इक्वेशन, 2a² + ab + 3 - ab। अब हमारे पास a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -a, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, a के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर से, प्लस जब a और b मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि a × -3 + 3
माइनस प्लस 3 माइनस AB, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय -3। ऐसे करता हूँ, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है इसमें, मैं आपको स्लैंटिंग रूप से करा देता हूँ। इक्वेशन हमारी सेम है, 2a² प्लस AB प्लस 3 माइनस AB, 2 का रहेगा, a² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस AB होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -3। नेगेटिव नंबर के पीछे आपको हमेशा ब्रैकेट लगाएं, तो मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। 2 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस माइनस 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 15 प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इसलिए प्लस पॉजिटिव का 15। एडिशन करने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों का माइनस करके 10 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 प्लस 15, सिंपल आंसर हमारा 2 टेंजा कितना होता है, 2 टेंजा 20, 20 प्लस 3 प्लस 15 कितना होता है, 23 प्लस 15 38। आंसर 38 आ रहा है। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर 38 आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड इक्वेशन बड़ी आसान, कोई भी इसके अंदर भूल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मारेंगे टीचर आपके। सेकंड इक्वेशन भी आप यहीं से नोट कर लीजिए क्या दी गई है। इट इज 2x² प्लस x माइनस a इक्वल्स 5। अच्छा दीजिए, हमको दी की हुई है x की वैल्यू 0 दी गई है। हमको फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। करें a की वैल्यू फाइंड। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, इक्वेशन आसानी होने वाली है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस से इक्वल्स 5। 0 का स्क्वायर कुछ होता है नहीं, और 0 को किसी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करोगे, 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल्स 5। अब 0 प्लस 0 0, यहाँ पे आपका माइनस a रह जाएगा, माइनस a इक्वल्स -5। सिंपल हो गया सॉल्व। आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो के अंदर हम सेक्शन D सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।